जदयू का एक दो सीट इधर उधर जाएगा, क्या कि खास करके सीवान जिला में उथल पुथल हो गया है, त्रिकोणात्मक लड़ाई हो गई है। चुनाव के दिन जो हम लोग घूमे उसमें करीब 50 लोगों से हम लोगों ने पूछा, पुरुष लोगों से, तो 50 लोगों में 23 लोग बताए कि हमने का नाम के टेम्पू छाप पे वोट दिया है। कुछ 12 या 13 लोग बताए कि हमने तीर पे दिया है। तो उस 50 का आंकड़ा यदि लेते हैं तो फिर हिना साहब का पलड़ा भारी है। तो उधर कराकट पूर्णिया हो गया, कड़ाकट हो गया, बक्सर में भी लड़ाई काफ़ी दिलचस्प हुई है। तो मान के चलिए कि जो 39 सीटें एनडीए गठबंधन के पास थी उसमें से हो सकता है कि 2 या 3 सीट फिसल जाए। लोकसभा चुनाव का समापन हो गया है और महा एग्जिट पोल लेकर हम आए हुए हैं आपके बीच और मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट दिलीप कुमार सिंह जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर मेरे चैनल में आपका। जी, आपको, आपके चैनल को और आपके चैनल के देखने वाले सभी लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार, धन्यवाद है। अच्छा, लोकसभा चुनाव का समापन हो गया, क्या लग रहा है कि बीजेपी दावा कर रही थी कि 400 की पार और विपक्ष कह रहा था कि 200 भी नहीं जाएंगे। 4 तारीख को नतीजा आने वाला है, क्या नतीजा आएगा? देखिए, किसी चीज़ का एनालिसिस 2-3 तरीक़ों से किया जा सकता है। या तो किसी के कहने पर, उनके चाल पर, उनकी व्यवस्था पर, उनके किए कार्यों पर एनालिसिस किया जाएगा। तो रही बात कि एनडीए और इंडी गठबंधन 2 मिलकर चुनाव लड़े, ये तो फाइनल है। कहीं कहीं किसी किसी राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां अपने दम पे लड़ी है। अब रही बात कि एग्जिट पोल का एग्जिट नतीजा दे देना, ये ईवीएम खुलेगा तभी संभव है। लेकिन जितने न्यूज़ चैनल है, जितने पेपर्स न्यूज़ हैं, चाहे सोशल मीडिया है, या फिर जिस समय से चुनाव का श्री गणेश हुआ उस समय से पूरे क्षेत्रों का भ्रमण प्रधानमंत्री मोदी जी भी किए, अन्य पार्टी के लोग किए, सोशल मीडिया के लोगों ने कवर किया, पेपर का न्यूज़ छपा। सबको देखा जाए, 14 का चुनाव देखा जाए, 19 का चुनाव देखा जाए और फिर इस 24 पर निर्णय लिया जाए, तो कुल मिला जुला के यदि मोदी जी का जो 26 को दौड़ा हुआ है उधर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के तरफ जी, जहाँ नॉन हिंदी भाषी क्षेत्र है, जहाँ हिंदी बोलने वालों की संख्या कम है जी, वैसा मोदी जी भी कह रहे हैं, अमित शाह का भी है कि हम लोग उधर से उभर के आ रहे हैं, वहाँ परिवर्तन दिख रहा है। यदि एनडीए गठबंधन, मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार, सारे लोग कह रहे हैं उनके पार्टी के 400 पार 400 पार। यदि 400 पार का नारा पर यदि विचार किया जाए तो 400 पार जाने का 2-3 फैक्टर है। एक तो राम मंदिर, साउथ के लोगों को धर्म के नाम पर आप बिचला नहीं सकते हैं, धर्म को लेकर के वो लोग एक हैं जी। राम मंदिर एक पहला मुद्दा हुआ। दूसरा मुद्दा है राष्ट्रवाद, जो सब पे हावी है। तो राष्ट्रवाद के प्रति भी एनडीए पूरा एकदम समर्पित है, राम मंदिर है ये है। फिर उसके बाद आता है राशन भी मुद्दा छाया रहा कि फ्री में अब देना शुरू कर दिए, 2 रुपये पर मिल रहा था उसको अब फ्री कर दिए। मतलब माना जाए कि अब की बार चुनाव जो है राम मंदिर, राशन और राष्ट्र पे हुआ है। हाँ, एकदम मान के चलिए कि राम मंदिर, राष्ट्रवाद और राशन पे हुआ है। और यदि जो इंडी गठबंधन के लोगों को यदि हार का सामना करना पड़ रहा है तो उसका एक और कारण है कि जो सनातन पर टीका टिप्पणी करना, अन्यास राम को बदनाम करना या कुछ प्रमाण मांगना, ये हार का उन लोगों का कारण हो सकता है। मतलब क्या लग रहा है, कई चैनल जो है कोई 350, कोई 370, कोई 380, ऐसे सभी लोग आंकड़े दिखा रहे हैं। जैसे तो क्या माना जाए, मतलब कितना सीट लगभग आ जाएगा? हमने सरकार तो लग रहा है कि एनडीए का बनेगा, यानी भाजपा का बनेगा, प्रधानमंत्री फिर एक बार मोदी जी बनेंगे, लेकिन कितना आएगा ये अनुमान लगाना ही मुश्किल है। देखिए, वही बोले ना कि एग्जिट पोल है ये, एग्जिट करो, पोल हटा दो, एग्जिट बात बोलो तो एग्जिट पर कोई रहेगा नहीं, एकदम सच्चाई पे कोई आएगा नहीं। किसी ने देखा नहीं है किसी को वोट देते हुए, और बहुत बड़ी संख्या है। 543 सांसदों का एनालिसिस कर लेना किसी एक चैनल का बस की बात नहीं है। एक संस्थाओं से लेकर के लोग अपना वक्तव्य दे देते हैं या अपना एग्जिट पोल दिखा दिए। एग्जिट होगा कब? या तो 4 तारीख को 2 बजे तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन यदि कुछ बिंदुओं पर चर्चा किया जाए तो हमने एक ज्योतिषाचार्य से पूछा था कि आप बताइए कि ज्योतिष क्या कह रहा है, कि ज्योतिष के हिसाब से ये आंकड़ा कितना जा सकता है। तो जहाँ मनुष्य जब थक जाता है, सब जगह से थक हार जाता है,
तो ज्योतिष के शरण में, माने पंडितों के शरण में जाता है। तो वो लोग भी कह रहे हैं कि ये आंकड़ा 400 के पार जाएगा। तो मेरा जो विचार है कि यदि यह 400 के पार जाएगा तो 415 के आसपास का ये आंकड़ा रहेगा। 415 का 415-17 के आसपास का ये आंकड़ा रहेगा। माने 400 पार जाता है तो 415 के आसपास का ये आंकड़ा रहेगा एनडीए गठबंधन का। अच्छा, बिहार में 40 सीट है, बिहार में क्या होगा? देखिए, बिहार में जो वोटिंग के दिन जो कराकट में लोग का जो हुजूम उमड़ा और उसके पहले जो लोग चिल्लाना शुरू किए हैं, इससे लगता है कि बीजेपी का जो 17, 16 और 5 का जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन बिहार में, उसमें बीजेपी हमको लगता है कि सीट अपना कोई लूज करने नहीं जा रही है। जो गठबंधन में जैसे जदयू है, रामविलास पासवान जी की पार्टी है, तो हो सकता है चिराग पासवान जी भी बहुत मेहनत किए हैं, स्टार प्रचारक भी रहे। तो चिराग पासवान जी का भी सीट हमको नहीं लगता है कहीं इधर उधर जाएगा, लेकिन जदयू का 1-2 सीट इधर उधर जाएगा। अच्छा, महागठबंधन कितना सीट आएगा? महागठबंधन की लड़ाई देखिए, अभी कल गोली चला पटना में रामकृपाल यादव पे। तब गोली चला तो क्या हार से घबरा करके गोली चला या कि जीत के जश्न में गोली चला? दुइयों कारण हो सकता है। महागठबंधन तो दावे करे किशनगंज और जहानाबाद, किशनगंज तो गढ़ रहा है महागठबंधन का, गढ़ रहा है, लेकिन किशनगंज और पूर्णिया 2 जगह ये लोग किशनगंज और ये जहानाबाद 2 जगह का कहा जा रहा है कि वहाँ से राजद के आएंगे लोग। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किशनगंज में पलड़ा इनका भारी रहेगा। वहाँ भी जातिगत खेल हो गया, सबको छोड़ दिया, बिहार कंप्लीट जातिवाद पे चला गया है चुनाव। मतलब 2-3 सीट जाएगा महागठबंधन। मैंने लगता है कि इस बार 39 में से 2-3 सीट खसकेगा और निर्दलीय भी 1-2 जाएंगे। निर्दलीय 1-2 जाएंगे, ये पक्का तय है कि निर्दलीय जाना होगा। तो एक हिना साहब का दिख रहा है और एक कराकट में पवन सिंह का दिख रहा है, पूर्णिया पप्पू यादव का लगभग दिख रहा है। काहे कि पूर्णिया के लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, शुरू फर्स्ट फेज में उनका चुनाव था और लास्ट में हुआ है पवन सिंह का, तभी ताज़ा है पवन सिंह का, उनका बीत चुका है। लेकिन उस समय पूर्णिया में जब चुनाव प्रचार चल रहा था, उस समय पप्पू यादव का पलड़ा भारी दिख रहा था। धन्यवाद। देखिए, मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट दिलीप कुमार सिंह मौजूद थे। इनके द्वारा साफ तौर पर बताया कि देश में क्या होगा और बिहार में क्या होगा, इनके द्वारा साफ तौर पर बताया गया है। हालांकि 4 तारीख को मतगणना है, तो आखिरकार 2 या 3 बजे तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार सरकार किसकी बन रही है और बिहार में कितना सीट किसका आ रहा है, ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा।